रीमा अपने कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद अपने गांव लौटना चाहती थी, लेकिन उस रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन जाती थी और उसी में सीट मिलना बहुत मुश्किल था। उसने लगभग 2 महीने पहले टिकट बुक करवाई थी, फिर भी उसका टिकट आखिरी दिन तक वेटिंग में ही अटका हुआ था। अगले दिन उसे हर हाल में निकलना था। उसने सफर के लिए कुछ स्नैक्स खरीदे और टाइम पास के लिए एक पुरानी सी किताब ले ली, जिसका नाम था रात की पटरियां। ये एक डरावनी कहानी की किताब थी और रीमा को ऐसी कहानियां पढ़ने का बचपन से ही शौक था। कॉलेज में भी वो अक्सर भूत प्रेत की बातें करती रहती थी, इसलिए ज्यादातर लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन रीमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे अकेलापन ही पसंद था। अगले दिन वो स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन आई, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसका टिकट अब भी कंफर्म नहीं हुआ था। रीमा थोड़ी परेशान हुई। उसने टिकट चेकर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं मिला। आखिरकार वो एक खाली सीट देखकर वहीं बैठ गई और अपनी किताब पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो कहानी में इतनी खो गई कि उसे समय का एहसास ही नहीं रहा। करीब 2 घंटे बाद टिकट चेकर आया। उसने रीमा से टिकट मांगा। टिकट देखकर उसने भौंहें सिकोड़ लीं। तुम्हारा टिकट तो अभी भी वेटिंग में है, ऐसे कैसे सफर कर रही हो? रीमा ने बिना ऊपर देखे कहा, सर, बर्थ नंबर 27 थोड़ी देर में खाली हो जाएगी। सुबह तक कोई नहीं आएगा, मैं वहीं सो जाऊंगी। टिकट चेकर चौंक गया। ये जानकारी तो सिर्फ सिस्टम में होती है, इसे ये लड़की कैसे जानती है? वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रीमा धीरे से बोली, कभी कभी छोटी सी गलती किसी की जिंदगी ले लेती है ना सर? ये सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाना ही सही समझा। असल में रीमा जो किताब पढ़ रही थी, उसमें एक अजीब मंत्र लिखा था, जिसे उसने अनजाने में पढ़ लिया था और शायद उसी पल कुछ उसके अंदर आ चुका था। करीब 15 दिन पहले एक हादसा हुआ था। एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था और उस हादसे में उसी टिकट चेकर की लापरवाही थी। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक रीमा उसके पास आकर बैठ गई। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काला साया और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो इंसान कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। टिकट चेकर डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को ट्रेन के दरवाजे के बाहर लटका हुआ पाया। वो एक रस्सी के सहारे किसी तरह अटका हुआ था और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर सारे यात्री इकट्ठा हो गए, लेकिन रीमा का डरावना रूप देखकर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी डिब्बे में एक साधु भी यात्रा कर रहे थे। वो अब तक शांत बैठे ध्यान कर रहे थे, लेकिन शोर सुनकर उनकी आंखें खुली। उन्होंने हालात समझे और धीरे धीरे रीमा के पास पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जिस आत्मा ने इसे पकड़ा है उसे छोड़ दो, न्याय मिलेगा। लेकिन रीमा पर कोई असर नहीं हुआ। साधु ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उन्होंने महसूस किया कि उस लड़की की शक्ति उस किताब से जुड़ी है। अचानक उन्होंने झटके से रीमा के हाथ से किताब छीन ली और पूरी ताकत से उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जैसे ही किताब दूर गई, रीमा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। और उसी पल टिकट चेकर का हाथ छूट गया। वो नीचे गिर पड़ा। खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। साधु ने रीमा को संभाला और अगले स्टेशन पर उतरकर उसे अस्पताल पहुंचाया। रेलवे पुलिस ने टिकट चेकर को भी इलाज के लिए भेज दिया और वो किताब, जो अंधेरे में कहीं गिर चुकी थी, अब भी इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।